दोस्तों स्वागत है आपका एस लाइन के ड्रामा की एक्सप्लेनेशन के पार्ट 2 में, जहां हमें सबसे पहले दिखाया जाता है कि कैसे जीवुक के ऊपर सुनाया की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, पर वो कभी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा नहीं पाया और ना ही वो कभी इससे आजाद हो पाया। तो अब जीवुक के पास भी वो ग्लासेस आ गए थे। उसे ये बात खाई जा रही है कि सुनाया की लाइन किससे मिलती है, तो वो अपने ऑफिस में सबकी एस लाइन देखने लगा और यही आज स्कूल की एक लड़की कंप्लेंट लिखवाने आई थी, जिसी के साथ जीवुक सुनाया के साथ घूम रहे लड़के को उसके पास लेकर आया, पर उनकी एस लाइंस आपस में नहीं जुड़ रही। तो इधर शिन अपने दोस्तों से बात कर रही है। शिन का 1 नवंबर को बर्थडे आने वाला था। उसके दोस्त उसके लिए पार्टी रखने की बात कर रहे हैं, तो तभी शिन को एक अननोन नंबर से बर्थडे पार्टी का इनविटेशन आया, जिसके बाद हमारे सामने आता है कि वो पहले पुलिस स्टेशन गई लड़की जीना ने असोल्ट का केस रजिस्टर कराया था। वो बताती है कि 1 हफ्ते पहले मैं स्कूल के एक लड़के के घर थी। मैं ज्यादा पीने की वजह से बेहोश हो गई और जब मेरी आंख खुली तो मेरी अंडरवेयर उल्टी थी। ये लड़की कहती है कि मैंने इससे पहले कभी भी कुछ नहीं किया था। जीवुक सोचने लगा कि ये झूठ क्यों बोल रही है। वो लोग इसी केस की इन्वेस्टिगेशन करने स्कूल गए। यहाँ जीवुक की नजर होम रूम टीचर पर पड़ती है। उसकी एक भी एस लाइन नहीं थी, तो जीवुक उस लड़के हान यू से मिला जिस पर उस लड़की ने आरोप लगाया था, पर ये लड़का साफ कह देता है कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद यही जीवुक को शिन देख लेती है। वो उसे बोलने लग गई कि तुमने ये ग्लासेस क्यों डाले हैं, ये खतरनाक हैं। जीवुक ने कहा कि मैं बस इन्हें टेस्ट कर रहा हूँ। तो तभी वहाँ उनकी होम रूम टीचर आ गई। जीवुक उसे डिनर के लिए पूछता है और यहीं हमारे सामने आया कि होम रूम टीचर भी शिन की तरह बिना ग्लासेस के वो एस लाइन देख सकती है। जिसके बाद पुलिस हान्यू से दोबारा पूछताछ करती है। उसने उन्हें बताया कि वो लड़की खुद मेरे घर आई थी, वो ही मेरे पीछे पड़ी रहती है। तो जीवुक को भी विश्वास हो गया कि ये लड़की झूठ बोल रही है। उसने अपने ग्लासेस से देख लिया कि लड़की की उस लड़के के साथ एस लाइन नहीं मिल रही। वो केस बंद करने को कह देता है, पर यही रात को उसकी मुलाकात शिन से हुई। वो दोनों उस लड़की जीना की बात करने लगे। शिन कहती है कि 1 हफ्ते पहले तक उस लड़की की एक भी एस लाइन नहीं थी, उसकी अचानक से 4-4 कैसे हो गई। जो सुन जीवुक ने केस बंद होने से रोका, वो उस लड़के के घर जाता है। उन्होंने उससे दोबारा पूछताछ की कि क्या तुम लोग उस दिन यहीं पे रहे थे। वो लोग यहाँ के कचरे में जाकर सबूत ढूंढने की कोशिश करते हैं। जीवुक को यहाँ एक बेडशीट मिली। वो बताता है कि उस लड़के की बेडशीट कमरे से मैच नहीं कर रही थी, मतलब उसने वो बदली है। अगले दिन वो फिर से उस लड़के को पूछताछ के लिए बुलाते हैं। जीवुक पूछता है कि बताओ तुमने क्या पिया। ये लड़का कहता है विस्की। वो कहता है कि लड़की अकेले ही सारी पी गई। जिसके बाद मैं बाहर बियर लेने गया और वो बियर पीकर लड़की टल्ली हो गई। तो जीवुक उस लड़के की स्टेटमेंट को चेक करने के लिए सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स देखने लगा और यहीं उसे 4 लड़के दिखते हैं। इन लड़कों ने यहाँ से आना जाना किया था और इसी बीच में उन सबकी एक एक एस लाइन बढ़ गई थी। मतलब उस लड़की के साथ जो किया इन लड़कों ने किया। तो अगले दिन स्कूल में शिन को भी इन लड़कों की एस लाइन उस लड़की से मैच करती दिख जाती है और तभी वहां जीवुक भी पहुंच गया। वो लोग इन लड़कों से पूछताछ करते हैं। वो सारे कह रहे थे कि हमें कुछ नहीं पता, पर एक लड़का थोड़ा ज्यादा डरपोक था। वो डरा हुआ था। जीवुक इस लड़के को उठा लेता है कि चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाएं, पर बीच रास्ते में ही वो अपनी गाड़ी रोककर उतर गया। उसे पता था कि ये लड़का पैनिक करेगा। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो इस लड़के को बाहर निकालते हैं कि चलो थोड़ा काम है, उस लड़के ने भागने की कोशिश की और इसी वजह से वो फंस गया। जीवुक कहता है देखो तुम फंस गए, बाकी बच गए। जिस पर ये लड़का बाकियों की भी इन्वॉल्वमेंट के बारे बता देता है। उसने बता दिया कि ये सारा प्लान उसी लड़के हान्यू का था। उसने खुद ना कुछ कर कर बाकी लड़कों को अपने घर बुलाया था। बाकी लड़कों ने भी ये चीज एक्सेप्ट कर ली। जीवुक को सबूत के तौर पर बेहोशी की दवाई भी मिल गई थी। जिसके बाद जीवुक के पिता फिर से हॉस्पिटल से गायब हो गए। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स देख पता लगा कि उन्हें यहाँ से होम रूम टीचर लेकर गई है। तभी जीवुक को किसी ने सुनाया की फोटो भेजी। जीवुक भागकर वहां पहुंचता है और यहीं सुनाया की एस लाइन हिलने लगी, यानी वो आदमी यहीं हॉस्पिटल में था और ये और कोई नहीं बल्कि जीवुक का ही पिता यानी सुनाया का दादा है। जीवुक ये देखकर हैरान रह गया। वो अपने बाप पर ही हमला कर देता है। जीवुक चाहकर भी उसे मार नहीं पाया। वो टूटकर जोर जोर से रोने लगा। तो तभी इधर शिन के हाथ खून से भरे हुए थे। वो मदद के लिए जीवुक को फोन करती है, जिसके बाद
कहानी गई एक कैफे में काम करने वाली लड़की पर। उसकी वीडियो वायरल हो जाती है, पूरे कॉलेज में ये वीडियो फैल गई, जिससे ये लड़की बहुत दुखी थी, वो अपनी जान लेने वाली थी। पर तभी उसे आकर उस होमरूम टीचर ग्यूजिन ने बचा लिया। ग्यूजिन उसे वो क्लासेस देती है। तो सीन शिफ्ट हुआ शिन पर। वो उस लड़के यूजुन से मिल रही थी। कल शिन का बर्थडे है। शिन यूजुन को अपने घर ले गई। यहाँ उन दोनों के बीच एस लाइन बन जाती है। वो दोनों फिर से बाहर घूमने लगे। यूजुन शिन को कहता है कि मैं कुछ खाने का लेकर आता हूँ, पर तभी शिन की एस लाइन गायब हो गई, क्योंकि यूजुन का एक्सीडेंट हो गया था। वो शिन के लिए केक लाता लाता मर गया। शिन फिर से सोचने लगी कि मैं ही बुरी हूँ, जो भी मेरे पास आता है वो मर जाता है। तो तभी उसे मैसेज आया कि उसकी दूसरी फ्रेंड को भी किसी ने किडनैप कर लिया है। ये इंसान शिन को बर्थडे विश करके उसे रूम ऑफ बाउंड्रीज में बुला रहा था, जिस पर शिन ने जीवुक को फोन किया। शिन बताती है कि मुझे हर बर्थडे पर एक बर्थडे कार्ड मिलता था, जबकि मुझे ये भेजने वाला कोई नहीं है। पक्का कोई दिन गिन रहा था ताकि टाइम आने पर वो मुझसे कुछ करवा सके, और शायद आज ही वो दिन है। शिन और जीवुक स्कूल गए। यहाँ एक कमरे की लाइट जल रही थी। शिन उस कमरे की ओर भागी, पर जब जीवुक यहाँ देखता है तो शिन गायब हो चुकी थी, और दूसरी तरफ शिन यहीं है। उसने अपनी दोस्त को आजाद किया। अब जीवुक को शिन नहीं दिख रही और शिन को जीवुक। शिन यहीं स्टेयर्स के अंदर एक लूप में फंस गई। वो स्कूल से बाहर नहीं जा पा रही थी। वो छत पर गई तो जीवुक एक बंद कमरे में गया। वो एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाता है। यहाँ जीवुक को वही कैफे वाली लड़की दिखी। उसने बताया कि कैसे ग्यूजिन ने उन्हें एस लाइन दिखाई और इनकरेज किया इन लाइंस को गायब करने के लिए। ग्यूजिन कहती है कि थोड़े ही दिनों में पूरी दुनिया को ये लाइंस दिख पाएंगी, इसलिए जल्दी से अपनी लाइंस गायब कर लो। जिस पर ये लड़की अपने सभी पार्टनर्स को मारना शुरू कर देती है, और अब बस आखिरी आदमी बचा था, जिसे भी ये सब लोगों के सामने मार डालती है। तो सीन शिफ्ट हुआ शिन पर। उसकी दोस्त ने भी ग्लासेस डाल लिए। वो कहती है कि ये नज़ारा कितना मज़ेदार है। शिन की दोस्त बोली कि मैंने सुना है कि तुम्हारे मरने के बाद ये एस लाइन बिना ग्लासेस के भी दिखेंगी। इस लड़की को ये बात ग्यूजिन ने कही थी। तो इधर ग्यूजिन का असली रूप बाहर आया। ये सब लोग उसी के कंट्रोल में थे। ग्यूजिन जीवुक के पिता को यहाँ लेकर आ चुकी है। उसने जीवुक को उन्हें मारने को कहा कि सुनाया को बचाने के लिए ये करो। तो जीवुक ग्यूजिन पर हमला कर देता है, पर वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी। उसने खुद जीवुक के पिता को मार दिया। जीवुक की गोलियां भी ग्यूजिन का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। ग्यूजिन यहाँ भी वही बात कह रही थी कि थोड़ी ही देर में ये पूरी दुनिया लाल रंग से भर जाएगी, और यही हमारे सामने आया कि उसी ने सुनाया को छत से धक्का भी दिया था। तो ऊपर शिन और उसकी दोस्त लड़ रही हैं। शिन ने उसके ग्लासेस तोड़ डाले, और ऐसा होते ही ये लड़की ग्यूजिन के वश से बाहर आ गई। वो कहती है कि तुम्हारा खून निकल रहा है। तभी शिन के खून की एक बूंद ऊपर उड़ने लगी। 12 बज चुके थे। शिन भी उसी रूम ऑफ बाउंड्रीज में पहुंच गई, जहां ग्यूजिन उसे बताती है कि तुम्हें बचपन से ये एस लाइंस आज के दिन के लिए ही दिखती थी। तो इन सब लोगों ने अपने ग्लासेस उतार शिन को घेर लिया। ग्यूजिन शिन पर हमला करती है, पर हमले के आगे शिन की मां आ गई। वो अभी तक जिंदा थी। शिन की मां कहती है कि बेटा, मेरे पास भी वो ग्लासेस थे। तुम्हारे पिता की जान तुम्हारी वजह से नहीं गई थी। शिन की मां मर जाती है। तो ग्यूजिन ने शिन को भी चाकू मार दिया, और उसका खून फिर से उड़ने लगा। ग्यूजिन शिन को हवा में उड़ा उसका सारा खून निकाल लेती है। उसी के खून से ये एस लाइंस बननी शुरू हो गई। शिन की मौत से ही इस पूरी दुनिया को एस लाइंस दिखनी शुरू होंगी। ग्यूजिन अपनी पावर से ये प्रोसीजर पूरा करती है कि तभी शिन ने उठ उस पर हमला कर दिया। ग्यूजिन कहती है कि तुम लेट हो गई हो, मैं अपना काम पूरा कर चुकी हूँ। हम दोनों ही अपना काम पूरा कर चुके हैं। तो ग्यूजिन के मरते ही सब लोगों को होश आया, जिसके बाद हमारे सामने आता है कि धीरे धीरे यहाँ का आसमान लाल होने लगा। पूरी दुनिया को ये एस लाइंस दिखनी शुरू हो गई। तो कहानी जाती है 2 साल आगे। लोगों ने अब एस लाइंस के बीच जीने की आदत लगा ली थी। सुनाया कोमा से जाग चुकी है। उसकी एस लाइन गायब थी। और इसी के साथ दोस्तों हमारी ये कहानी हुई यहीं पर खत्म। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।